हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम चार कंपनियों को कवर करने वाले हैं और उन चारों कंपनियों का नाम मैं आपको बताऊं तो सबसे पहला नाम है औरोबिंदो फार्मा लिमिटेड, दूसरा नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तीसरा नाम है जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और चौथा नाम है आईआरबी इंफ्रा लिमिटेड। तो एक एक करके इन चारों के फंडामेंटल और इन चारों की चार्ट की टेक्निकल पैटर्न और इन चारों के वैल्यूएशन लेवल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जिसका नाम है औरोबिंदो फार्मा लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल हम देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास 6.5% जितनी होल्डिंग है, डीआईएस के पास 26.5% जितनी होल्डिंग है, एफआईएस के पास 14% जितनी होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 8,263 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 32,595 करोड़ का रिजर्व है। 2014 से लेकर अब तक का जो रिजर्व का डेटा हमने देखा तो हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट बड़ी पावरफुल और दमदार है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है। साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो 8वें नंबर पे इसका नाम हमें यहाँ नजर आ रहा है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से 34% की गिरावट कर चुका है। फिर भी अभी हम इसमें एंट्री करने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हमारा जो पहला सपोर्ट है वो 600 रुपये के पास है, दूसरा सपोर्ट 450 के पास है और तीसरा सपोर्ट 250 के पास है। तो जब तक ये हमारे पहले सपोर्ट के पास नहीं आ जाता तब तक हम इसमें वेट एंड वॉच करने वाले हैं। अब इसके फंडामेंटल तो बड़े पावरफुल है, तो सिर्फ फंडामेंटल देख के हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, हम साथ में वैल्यूएशन लेवल भी देखते हैं। और अब चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है वो भी यही बता रही है कि इसमें जो पहला सपोर्ट है वो 600 रुपये के पास ही बनने वाला है। तो जब तक ये 600 रुपये तक नहीं आ जाता तब तक हम इसमें इंतजार करने वाले हैं। अभी इसके अंदर जितनी गिरावट हो चुकी है इतनी गिरावट हमारे लिए काफ़ी नहीं है, हम अभी और गिरावट होने का इंतजार करने वाले हैं। और अगर ये 600 रुपये तक गिरावट नहीं करता है और यहीं कहीं से सपोर्ट बना के वापस ऊपर चला जाता है तो चले जाने दो, हमें तो हमारे भाव के पास ये आएगा तभी हम इसमें एंट्री करने वाले हैं। आइए तो देखते हैं हमारा अगला स्टॉक जिसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसका शॉर्ट नेम है बेल। अब इसके फंडामेंटल हम देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास 9.5% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है, डीआईएस के पास 20.5% जितनी होल्डिंग है, एफआईएस के पास 18.5% जितनी होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर सिर्फ 61 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 19,243 करोड़ का तो रिजर्व है। इतने बड़े रिजर्व के सामने इतना छोटा सा कर्ज बड़ा मामूली सा कर्ज है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफ़ी दमदार और पावरफुल है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है और इस साल जो इस कंपनी ने प्रॉफिट किया है वो अब तक की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। इस साल इस कंपनी ने 5,500 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया है, जो पुरानी हिस्ट्री में रिकॉर्ड ब्रेक है और अभी तो ये साल पूरा भी नहीं हुआ है। साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो दूसरे नंबर पे इसका नाम हमें यहाँ नज़र आ रहा है। अब हमारी पिछली वीडियो में ये कमेंट आई थी कि हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के ऊपर भी एक एनालिसिस करके वीडियो बनाए। वैसे ये हमारी वॉच लिस्ट में था, लेकिन आपको पता है कि हम ऑल टाइम हाई पे किसी भी स्टॉक में एंट्री नहीं लेते हैं। आप उसकी स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। अब जब उनकी कमेंट आई है तो चलो साथ में इनका भी वीडियो हम बना देते हैं। तो जैसे अक्सर मैं आपसे कहता रहता हूँ मेरी हर वीडियो में कि मैं किसी भी स्टॉक में ऑल टाइम हाई पे एंट्री नहीं लेता हूँ, और इसे आप देख लीजिए, अभी ये ऑल टाइम हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है। इसका ऑल टाइम हाई है 436 और अभी ये ट्रेड कर रहा है 375। अभी ये जिस लेवल के पास ट्रेड कर रहा है उस लेवल पे इसके वैल्यूएशन काफ़ी महंगे हैं। तो जब तक इसके वैल्यूएशन सस्ते नहीं हो जाते तब तक हम इससे भी दूर रहने वाले हैं। अब इसका फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है,
लेकिन साथ में आप इसके चार्ट में भी देख लीजिए कि 2020 में इसने 20 रुपये के पास बॉटम बनाया था और वहां से जो तेजी की रैली चालू की तो 5 साल में ये 436 तक चला गया। बीच में कहीं पे भी रिट्रेसमेंट नहीं लिया है और ना ही कंसोलिडेशन किया है। अब बहुत कम समय में ही इसने 22 गुना जितनी मूवमेंट कर दी है। तो इतनी बड़ी मूवमेंट होने के बाद अब हमें इसमें सावधान रहना चाहिए। जल्दबाजी में एंट्री करेंगे तो हो सकता है शायद बहुत बड़े लॉस का सामना भी करना पड़े। हो सकता है ये यहाँ से और ज़्यादा ऊपर चलना शुरू करे और ज़्यादा तेजी की रैली करता रहे। तो कितना जाएगा? 400 वाला स्टॉक 600 जाएगा, 800 जाएगा। लेकिन जब भी ये गिरावट करेगा तो बहुत बड़ी गिरावट करने वाला है। अब क्यों मैं इतनी बड़ी गिरावट की बात कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे चार्ट में देख लीजिए। 2002 में ये सिर्फ 50 पैसे के पास बॉटम बना के वहां से जो उसने तेजी की रैली चालू की तो 6 साल में 50 पैसे से 22 रुपये तक चला गया था। उसके बाद उसने क्या किया? बहुत बड़ी गिरावट हुई। अब 22 रुपये वाला शेयर गिरावट करते करते 5.5 रुपये तक गिरावट कर दी। अब 6 साल तक ये नॉन स्टॉप तेजी करता रहा। तो उसके बाद उसने क्या किया? बहुत बड़ी गिरावट भी की। अब उसके आगे दूसरी बार भी आप देख लीजिए, 2014 में सिर्फ 9 रुपये के पास उसने बॉटम बनाया था और वहां से जो उसने तेजी की रैली चालू की तो 65 रुपये तक चला गया। अब 9 रुपया वाला स्टॉक सिर्फ 4 साल में 9 रुपये से 65 रुपये तक चला गया। तो उसके बाद उसने क्या किया? बहुत बड़ी गिरावट हुई या नहीं, देख लीजिए। अब 65 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाने के बाद जो उसने गिरावट शुरू की तो 20 रुपये तक उसने गिरावट कर दी। और इस बार भी यही सिनेरियो चल रहा है। पिछले 5 साल से ये 20 रुपये के बॉटम से जो तेजी की रैली चालू की है और 436 तक चला गया है। अब नॉन स्टॉप तेजी हो चुकी है। कभी भी इसमें गिरावट आएगी और बहुत बड़ी गिरावट आएगी। और जब बहुत बड़ी गिरावट आएगी तब हम इसमें एंट्री लेने वाले हैं। तो जब तक ये बहुत बड़ी गिरावट करके सही वैल्यूएशन लेवल के पास नहीं आ जाता तब तक हम इसमें भी इंतजार करने वाले हैं। और जिस दिन ये हमारे सही सपोर्ट के पास आ जाएगा उस दिन हम इसमें एंट्री भी लेंगे और उसका वीडियो फिर से बना के आपके सामने आ जाएंगे। अब आशा करता हूँ कि हमें कमेंट करने वाले उस सब्सक्राइबर को हमारी ये बात समझ में आ गई होगी। और फिर भी अगर कुछ सवाल हो तो फिर से कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक जिसका नाम है IRB इंफ्रा। अब इसके फंडामेंटल हम देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास 15.5% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। गवर्नमेंट के पास इसमें 0.01% की होल्डिंग है। DIS के पास इसमें 10% की होल्डिंग है। FIS के पास 43.5% जितनी होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 20,599 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने 19,223 करोड़ का रिजर्व है। अब इस कंपनी के पास जितना रिजर्व है उससे थोड़ा सा ज़्यादा कर्ज है। लेकिन इसका डेटा हम कुछ इस तरह से देखेंगे कि 2014 से लेकर अब तक का जो रिजर्व का डेटा हमने देखा तो हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट बड़ी पावरफुल और दमदार है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है। और इस साल जो इस कंपनी ने प्रॉफिट किया है वो अब तक के हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। इस साल इस कंपनी ने 6,543 करोड़ का प्रॉफिट किया है जो पुरानी हिस्ट्री में रिकॉर्ड ब्रेक है। साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो चौथे नंबर पे इसका नाम हमें यहाँ नज़र आ रहा है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है। इसके फंडामेंटल हर तरह से पावरफुल और दमदार है। और अभी ये ऑल टाइम हाई से 42% जितनी गिरावट कर चुका है। लेकिन इसमें भी हमें कोई जल्दबाजी करके एंट्री अभी नहीं लेना है, क्योंकि इसमें जो हमारा सपोर्ट है वो पहला सपोर्ट 25 रुपये के पास है और इसमें हमारा जो दूसरा सपोर्ट बनने वाला है वो 15 रुपये के पास है। क्योंकि इसके चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है उसी टेक्निकल पैटर्न की बेस पर हमने ये सपोर्ट निकाले हैं। तो जब तक ये हमारे सही सपोर्ट के पास नहीं आ जाते तब तक हम इसमें भी इंतजार करने वाले हैं। अब इसने 78 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 45 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। जबकि हमारा जो पहला सपोर्ट है वो 25 रुपये के पास है। तो इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा फासला है।
अब इसके फंडामेंटल अच्छे हैं। ऑल टाइम हाई से ये 42% की गिरावट भी कर चुका है। फिर भी हम इंतजार करने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम कि इसके वैल्यूएशन अभी सस्ते नहीं हुए हैं। अभी भी इसके वैल्यूएशन हाई है। इतनी गिरावट होने के बाद भी इसके वैल्यूएशन अभी भी हाई है। तो जब तक इसके वैल्यूएशन सस्ते नहीं हो जाते तब तक हम इसमें भी इंतजार करने वाले हैं। जिस दिन ये हमारे भाव के पास आएगा उसी दिन हम इसमें एंट्री लेने वाले हैं और उसी दिन हम आपके सामने इसका रिव्यू भी करने वाले हैं। तो आइए अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल हम देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास 43.5% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 14.5% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 29% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के पास इसमें 0.83% जितनी होल्डिंग है। एफआईएस के पास इसमें 3.5% जितनी होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 156 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने 1131 करोड़ का रिजर्व है। अब इतने बड़े रिजर्व के सामने इतना छोटा सा कर्ज बड़ा मामूली सा कर्ज है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट बड़ी पावरफुल और दमदार है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर वन ईयर कंपलसरी ये कंपनी प्रॉफिट कर रही है। साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल भी काफ़ी अच्छा है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से 52% की गिरावट तो कर चुका है, लेकिन फिर भी इसमें भी हम जल्दबाजी करके इस लेवल पे एंट्री नहीं करने वाले हैं। इसमें जो हमारा पहला सपोर्ट है वो 40 रुपये के पास है और दूसरा सपोर्ट जो है वो 20 रुपये के पास है। इसने 159 का ऑल टाइम हाई बना के वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 75 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो जब तक ये गिरावट करके 40 रुपये के लेवल तक नहीं आ जाता तब तक हम इसमें भी वेट एंड वॉच करने वाले हैं। अब इसका चार्ट आप देख लीजिए, ये प्राइस वाइज करेक्शन भी करता है और टाइम वाइज करेक्शन भी करता है। और अभी इसमें जो गिरावट हो चुकी है वो गिरावट न टाइम वाइज करेक्शन में मैच हो रही है और न प्राइस वाइज करेक्शन में मैच हो रही है। और प्राइस वाइज करेक्शन में भी ये हमारे पहले सपोर्ट से अभी भी काफ़ी दूर है। अब इसके फंडामेंटल अच्छे हैं, इसके अंदर गिरावट भी अच्छी खासी हो चुकी है। फिर भी अभी हम एंट्री लेने की बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें इसके वैल्यूएशन अभी महंगे नज़र आ रहे हैं। तो जब तक इसके वैल्यूएशन भी सस्ते नहीं हो जाते तब तक हम इसमें भी इंतज़ार करने वाले हैं। जिस दिन ये हमारे सही सपोर्ट के पास आ जाएगा उस दिन हम इसमें भी इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसी दिन हम इसका भी रिव्यू आपके सामने करने वाले हैं। हो सके तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, शायद ये वीडियो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो। इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझें। यह मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।